हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड दोस्तों, जैसा आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया है, आज हम ब्रह्मास्त्र के कुछ 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके हमको फिल्म में जवाब नहीं मिले। तो दोस्तों, आप खुद से समझ जाइए इस वीडियो में होने वाले स्पॉयलर्स। अगर आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं। या फिर अगर आपको स्पॉयलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो प्लीज इसको डेफिनेटली कंटिन्यू करिए। तो देखिए गाइस, मैंने आपको वार्निंग दे दी है, अब सीधा कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने पर्सनली नोटिस करे। उसके अलावा खुद के पास आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर अगर आपको लगता है जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर रहा हूँ उनके आपके पास जवाब हो, या फिर आपके पास खुद की भी कोई थ्योरीज हो, तो वो जाकर मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि आखिरकार शिवा की मॉम की डेथ कैसे हुई। फिल्म में हमको इतना पता चलता है कि जब शिवा 1 साल के आसपास था, काफी छोटा बच्चा था, तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी आग में लगने की वजह से। इसलिए हम बड़े होते हुए देखते हैं रणबीर कपूर का कैरेक्टर शिवा को, वो ये कहता है कि वो आग से जलता नहीं है, वो खुद कभी नहीं जलता, लेकिन वो आग से डरता भी है क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। खैर, फिल्म के एंड होते होते हम ये भी देखने लगते हैं कि वो कंट्रोल करने लग गया था, इनफैक्ट खुद से आग को बनाने भी लग गया था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर था कि आग से मुझे तो नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरे चाहने वालों को नुकसान हो सकता है। इसलिए वो आलिया भट्ट को रिलेटेड भी काफी ज्यादा डरता था कि कहीं आग से उसको कुछ तकलीफ ना हो जाए। बट एनीवे, असली क्वेश्चन ये है कि शिवा की मॉम की डेथ कैसे हुई। आग से हुई। अब उस आग को शिवा ने लगाया था, या फिर वो गलती से कोई जेन्युइनली आग लगी थी घर में, कुछ ऐसा हुआ, या फिर ब्रह्मदेव ने उसको आके मारा था, या फिर देव ने आके मारा था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, अकॉर्डिंग टू रणबीर कपूर का कैरेक्टर शिवा, उसके अकॉर्डिंग ये है कि शायद उसने आग को बचपन में कंट्रोल कर लिया था किसी तरीके से, एंड वो आग घर में लग गई। एंड जो उसकी मॉम थी यानी कि अमृता, जिसको दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है, जो खुद जल अस्त्र थी, वो आग में जल के भस्म हो गई थी। ये पहली थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू शिवा। जो सेकंड थ्योरी है वो ये है कि खुद से जेन्युइनली आग लग गई थी घर पे, मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कुछ भी आग लग गई रैंडमली, उसकी वजह से डेथ हुई। और शिवा को तो आग से कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो बचा रह गया। वे एज अ थर्ड थ्योरी है जो क्वाइट पॉसिबल है, वो ये है कि देव ने आके उसको मारा था, क्योंकि हम जानते हैं कि देव और अमृता एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। और इसी चीज का बदला लेगा शिवा मे बी पार्ट 3 में, जब देव वर्सेस शिवा की फाइट होगी, क्योंकि शिवा अपनी मॉम से कभी मिल नहीं पाया, फिर उसे कभी प्यार नहीं दिखा पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज डैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इज ईशा हाइडिंग हर अस्त्र पावर्स, या फिर इज ईशा हाइडिंग अ पावर्स। देखिए गाइस, कुछ तो लोचा चल रहा है ईशा के साथ, कुछ तो लोचा है और बहुत ज्यादा फिशी फील होता है। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र 2 से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ईजी तरीके से आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या ईशा कुछ छुपा रही है? बिकॉज वो ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी, ट्रस्ट कर रही थी शिवा को, एंड इनफैक्ट वो शिवा से ये भी कहती है कि जो भी तुम कुछ बोलोगे मैं उस बात पे ट्रस्ट करूंगी, बस मुझसे कुछ छुपाना मत। इनफैक्ट जब वो बनारस जाते हैं, वो अपनी पावर जो हाइड करके थी आग वाली, जब वो उसको छुपाता है तो ईशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, एंड ऐसा लगता है कि ईशा सडनली बहुत ज्यादा चिढ़ गई, कुछ तो छुपा रही है। इनफैक्ट पूरी फिल्म तक ऐसा लगा रहता है हमको कि ईशा का लास्ट में आके पता लगेगा कि ये भी कोई अस्त्र थी, या फिर इसके पास भी कोई पावर्स थी जिसने इसको छुपा के रखा हुआ था, एंड वो लास्ट में रिवील होगा। एंड इसी की वजह से ईशा उसको हर जगह फॉलो करी थी। ईशा उसको कई बार दिखी भी जब वो दोनों एक दूसरे रिलेशन में आए भी नहीं थे, एंड बार बार दोनों का आमना सामना हुआ। ईशा ने अपनी जान पे खेल के बार बार शिवा की मदद भी की, लाइक अपना घर छोड़ के कौन ऐसे चल जाए किसी गुरुजी के पास कहीं रैंडम प्लेस पे, किसी एक स्ट्रेंजर पे भरोसा करते हुए। प्लस इसी का दोस्तों ऐसा भी लगता है कि शायद ईशा को किसी ने पहले से ही भेजा था, मे बी अमृता ने बहुत सालों पहले, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। ईशा शायद एज नहीं करती, तो अमृता ने मे बी ईशा से कहा था कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, यानी कि शिवा जब बड़ा हो जाएगा, कि तुमको उसका साथ देना है, एंड साथ दोगी तो तुम उसको प्रोटेक्ट कर पाओगी, प्लस जो उसकी पावर से तुम एनहांस कर पाओगी। इसलिए वो फिल्म में बोलता है भी शिवा कि ईशा मेरा बटन है। जब जब ईशा उसकी लाइफ में आई है, उसकी पावर्स एनहांस ही हुई है। एंड लास्ट में तो दोस्तों हम बल्कि ये देखते हैं कि शिवा अपनी पावर्स को कंट्रोल करना शुरू कर चुका था, ऑल बिकॉज ऑफ ईशा। इसको प्यार की शक्ति या फिर प्यार की ताकत तो कहा गया है, लेकिन ईशा कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में हमको पार्ट 2 पार्ट 3 में पता चलेगा। और इसलिए ईशा इतना फिशी कैरेक्टर साउंड कर रही थी, इसलिए इतनी अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी मूवी में। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्रह्मांश की स्टोरी। देख गाइस, हमने ब्रह्मांश ग्रुप को फिल्म में तो देखा, लेकिन एग्जैक्टली उनकी फाइट हमने कुछ खास देखी नहीं। बस एक लौते सीन में जहाँ पे हमने देखा था वो था जहाँ पे वो ईशा को प्रोटेक्ट करते हैं जोर से, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग एज सच। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगले पार्ट में हमको ब्रह्मांश के बारे में और भी जानने के लिए मिलेगा। एंड एग्जैक्टली ब्रह्मांश का सीन क्या है, वो क्यों रैंडमली चलेगा, वो भी तब जब एक्चुअली खतरा आने वाला था, तब तो इनको वहाँ पे रुकना चाहिए था। एंड इस हिसाब से सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है कि डिम्पल कपाड़िया मैम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, टेनेट मूवी में आ गए, इस फिल्म में वो सिर्फ इतने माइन्यूट सेकंड्स के लिए थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया, थोड़ी सी बीच में आई एंड बस चली गई। इनका एग्जैक्टली पर्पस क्या था, एंड ये ब्रह्मांश में किस पोजीशन पे हैं,
मतलब उस ग्रुप में किस पोजीशन में, गुरुजी की बैक स्टोरी क्या है और गुरुजी और डिम्पल कपाड़िया इसको लीड क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसके बारे में हमको जवाब नहीं मिला। एग्जैक्टली कुछ ना कुछ रह गया इसके बारे में क्लियरली जानना। तो ब्रह्मांड की एग्जैक्टली बैक स्टोरी क्या है ये हमको जानने के लिए मिलेगी अगले पार्ट में मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि देव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर शिवा। देखिए देव ब्रह्मदेव था क्योंकि उसके पास बहुत सारे अस्त्र थे, उसके पास खुद सारे के सारे अस्त्र मौजूद थे। लेकिन वेराज उसका बेटा है शिवा, वो खुद एक अस्त्र था। मतलब उसको अस्त्रों की जरूरत नहीं थी, वो खुद एक अस्त्र है, उसके पास खुद से पावर्स थी, लास्ट में पावर बनाने में लगता है। इनफैक्ट दोस्तों तो फिल्म की एंडिंग थी, वहां पे हम ये देखते हैं कि शिवा ने जितनी भी एनर्जी निकल रही थी, जितनी भी शक्ति निकल रही थी ब्रह्मास्त्र के जुड़ने से, वो सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर ले लेता, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसका मतलब क्या ये है कि इसकी पावर्स तो एनहांस हुई, उसने पावर को कंट्रोल करना भी सीखा, इनफैक्ट अपनी पावर को बनाना भी सीखा, उसी के साथ ब्रह्मास्त्र की शक्तियां भी उसमें आ गई। तो एग्जैक्टली अब है क्या, शिवा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया या फिर देव? इसका जवाब हमको नहीं पता है, इसका जवाब हमको आने वाली मूवीज में ही मिलेगा। आपका क्या मानना है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इनफैक्ट जब फाइट हमको देखने को मिलेगी देव वर्सेस शिवा की तो काफी ज्यादा मजेदार होगी। ये कुछ वैसी होगी जैसे शैंग-ची उसके फादर की या फिर मैंड्रिन की जो फाइट हम देखी थी शैंग-ची इन द टेन रिंग्स में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिए देव के पास अस्त्रों की शक्तियां तो है, देव के पास बहुत सारे अस्त्र भी मौजूद हैं, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, बट सिंस शिवा को अस्त्र की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद एक अस्त्र है, तो यहाँ पे अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तब भी वो बराबर की टक्कर दे सकता है देव को। चलिए अगर ऐसा काउंट कर दिया अगर देव दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो सेकंड नंबर पे वो आएगा शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या SRK वापस आएंगे इस मूवी में। SRK कैरेक्टर का नाम था मोहन भार्गव जो कि स्वदेश के कैरेक्टर बेस्ड था, लेकिन उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो बस एक यहाँ पे रेफरेंस एक जोक की तरह डाला। बट द क्वेश्चन इज क्या मोहन भार्गव रियली मर गया है। देखिए अब फिल्म में हमेशा ये ट्विस्ट तो डाल ही देते हैं कि ऊपर छत से नीचे गिरा, लाश किसी और की हो गई, एक्चुअली वाला था वो जिंदा था, उसके पास कोई एक और अस्त्र था जिसने उसने अपनी बॉडी को डॉपलगैंगर कुछ बना दिया था, तो डॉपलगैंगर मरा है, फिर उसकी एक छवि मरी, असली वाला मोहन भार्गव जिंदा है। ऐसी थ्योरीज यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज बन सकती हैं क्योंकि गाइस जो ब्रह्मदेव का जो कैरेक्टर था वो बार बार ऐसा देख के लग रहा था कि शायद इसको SRK प्ले कर ले, शायद। और इनफैक्ट ये मेरा ही मानना नहीं है, काफी लोगों औरों का ही मानना है कि जो ब्रह्मदेव था वो लास्ट में SRK को ही रिवील किया जाएगा। बट रिवील तो खैर किया ही नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद SRK वापस आ सकते हैं सेकंड मूवी में, इस को बहुत ही बड़ा रोल होगा, तो देव का कैरेक्टर वो ही प्ले करें। वैसे कुछ स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि रणवीर सिंह प्ले कर सकते हैं देव या फिर ब्रह्मदेव का कैरेक्टर, और जिन भी लोगों को लगता है कि ऋतिक रोशन प्ले करेंगे तो मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, बट ये डिसअपॉइंटिंग है। ऋतिक रोशन हिमसेल्फ हैज डिक्लाइंड टू बी इन ब्रह्मास्त्र, चाहे पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, पार्ट 1 इनफैक्ट खुद रही हो। ऋतिक रोशन नहीं आने वाले ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्योंकि वो खुद क्रिश 4 के साथ बिजी होंगे उस टाइम पे। तो इसलिए पर्सनली स्पीकिंग मैं अभी भी यही चाहूंगा कि SRK बन के आएंगे ब्रह्मदेव, तो काफी ज्यादा कूल होगा। एंड दोस्तों ये तो वैसे 5 क्वेश्चन थे, बट दोस्तों यहाँ पे मैं एक बोनस क्वेश्चन भी ऐड करना चाहूंगा जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि आखिरकार शाहरुख खान या फिर नागार्जुन या फिर मोहन भार्गव या फिर अनीश के पास ब्रह्मास्त्र के पीसेस कैसे आए, उन्हीं दोनों को क्यों मिले। इनफैक्ट चलो उनको मिले तो मिले, उन दोनों के पास वो अस्त्र भी क्यों है, एक के पास नंदी अस्त्र और एक के पास वानर अस्त्र, इन दोनों के पास ही क्यों आए, कैसे आए। और ब्रह्मास्त्र जब 3 टुकड़ों में बटा था तो एक टुकड़ा तो चलिए ठीक है अमृता के पास था, तो इन दोनों लोगों को ही क्यों मिले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका हमको जवाब नहीं मिला है फिल्म। तो होप करते हैं इसका जवाब आने वाली फिल्म्स में हमको देखने को मिले। एंड आई पर्सनली अगेन वांट कि शाहरुख खान हमको वापस देखने आए ब्रह्मास्त्र 2 या ब्रह्मास्त्र 3। एंड ये पे दोस्तों सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड हो जाकर जो प्लीज कमेंट्स में आके जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि अगर आपके पास खुद के कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने नोटिस किए, मे बी जिनके जवाब हमको फिल्म में नहीं मिले, आने वाले दूसरी या तीसरी फिल्म में मिलेंगे, वो जाकर मुझे कमेंट में बताना। खुद की कोई थ्योरी या फिर खुद के जो क्वेश्चंस के जवाब जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके जवाब कुछ भी, वो मुझे प्लीज़ कमेंट में आकर जरूर बताना। अगर आप सभी में से इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। Thank you so much. Take care. Bye.